बिहार में अब जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री करना बहुत आसान हो गया है। राज्य के सभी 147 निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन सेवा शुरू हो चुकी है। इससे लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इससे निबंधन कार्यालयों में भीड़ भी कम होगी और फर्जीवाड़ा रुकने की उम्मीद है। सोमवार को बाकी बचे 50 कार्यालयों में भी ये सेवा शुरू हो गई है। देखिए, ई निबंधन से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री के साथ साथ विवाह निबंधन भी आसान हो गया है। बिहार के सभी निबंधन कार्यालय अब पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं, डिजिटलाइज हो गए हैं। 6 चरणों में सभी 147 कार्यालयों में ई निबंधन सेवा लागू कर दी गई है। निबंधन उप महानिरीक्षक सुशील कुमार ने इस पूरे मामले पे बताया कि अब लोगों को रजिस्ट्री के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी जरूरी कागजात ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे और जो है सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यही इसके साथ ही निर्धारित तिथि पर जाकर इकरारनामा करेंगे और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक डिवाइस से आधार सत्यता जांच के बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। इससे जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रुकेगा। देखिए किस तरीके से बिचौलिया जो है वो बीच में आकर फर्जीवाड़ा को बढ़ावा दे देते हैं। रजिस्ट्री के तुरंत बाद दस्तावेज भी मिल जाएंगे। ई निबंधन सेवा की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर के 15 जिलों में हुई थी। फिर धीरे धीरे अन्य जिलों में भी इसको लागू किया गया। इससे पहले निबंधन कार्यालय में एक साथ बहुत से लोग आते थे, जिससे सर्वर डाउन हो जाता था और काम किसी का नहीं हो पाता। ई निबंधन में यह समस्या भी खत्म हो गई है। कर्मचारियों को भी काम करने में आसानी हो रही है और लोगों को भी परेशानी कम हुई है। पहले सर्वर डाउन होने की समस्या आम थी, लेकिन अब ये समस्या नहीं रहेगी। जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए www.enibandan.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय कागजात अपलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्री के लिए समय ले सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर पर जमीन की श्रेणी और उस पर लगने वाले शुल्क भी जानकारी उपलब्ध है। ई केवाईसी की सुविधा भी, जिससे विक्रेता का आधार इसके साथ प्रमाणीकरण सुनिश्चित होगा। नए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से लोगों को सिर्फ एक ही बार निबंधन कार्यालय आना पड़ेगा, वो भी फोटो, फिंगरप्रिंट और एग्रीमेंट के लिए। इस नई व्यवस्था की अगर बात करें तो बिहार में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री की प्रक्रिया सरल और आसान होगी, पारदर्शी होगी, परेशानी लोगों को नहीं होगी। लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय की बचत होगी। देखिए भीड़ लग जाती थी, समय बर्बाद होता था। ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। सरकार का ये कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ई निबंधन से रियल एस्टेट क्षेत्र में भी तेजी आने की उम्मीद है। अब बहुत देर तक लोगों को लाइन में खड़े रहते थे, विवाद होता था, फर्जीवाड़ा बढ़ता था और सर्वर डाउन हो जाता था। एक साथ जब लोग कार्यालय में इतनी ज्यादा भीड़ लगा देते थे तो सर्वर डाउन हो जाता था और लोगों को जो है दिक्कत आती थी। वो इतनी देर रुकने के बाद भी, लाइन में लगने के बाद भी उनका काम नहीं हो पाता था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो थी वो फर्जीवाड़े की थी। जमीन खरीद बिक्री हो, इसमें बिचौलिए बीच में आते थे और फर्जीवाड़ा कर देते थे, लोगों से पैसा ले लेते थे और उसके बाद उनका काम भी नहीं करवाते थे। इससे लोग काफी परेशान थे। भ्रष्टाचार जो था काफी बढ़ गया था। अब ऑनलाइन प्रक्रिया होगी और एक ही बार जो है बस लोगों को ऑफिस जाना होगा, कार्यालय जाना होगा, सिर्फ बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट और एग्रीमेंट के लिए। इसके अलावा सारी प्रक्रिया देखिए ऑनलाइन होगी। दस्तावेज भी आप स्कैन करके ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। सरकार का डिजिटल इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। इससे समय की बचत, इसके साथ साथ कार्यालय में जो भीड़ लगती थी वो भीड़ भी नहीं लगेगी। भ्रष्टाचार से भी लोग बचेंगे और लोगों को भी जो है काफी आसानी मिलेगी, तेजी आएगी। रियल एस्टेट में भी सरकार जो है अब इस कदम से लोगों में जो है काफी एक पॉजिटिव नोट भी गया होगा कि अब जो है उनको काफी देर तक इस चीज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए दूसरी तरफ हम देखिए जमीन सर्वे का भी जिस तरीके से काम हो रहा है, उसमें भी किस तरीके से फर्जीवाड़ा बढ़ गया है, बिचौलिए बीच में आ गए हैं। अब इस काम में भी जो है बिचौलिए बीच में आते थे और लोगों को जो है काफी परेशान करते थे। सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए एक नई दिशा में पहल की है, जो है अब सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और लोगों को भी काफी आसानी मिलेगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।